हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। मैं उन सभी लोगों के लिए एडवांस वोकैबुलरी के वीडियोस लाती हूं जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना चाहते हैं, अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। अगर आप इंप्रेसिव राइटिंग सीखना चाहते हैं, इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये कंटेंट आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आप एक बार ट्रस्ट करके वीडियोस देखा कीजिए। ये सिर्फ एक तरह के व्यूअर्स के लिए नहीं है। यहाँ आपको एग्जाम ओरिएंटेड वोकैबुलरी भी मिलेगी, वहीं वर्ड्स जो न्यूज़पेपर और अच्छे बुक्स में यूज़ होते हैं, ताकि आपकी जो इंग्लिश है ना वो प्रैक्टिकली जो है स्ट्रांग बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर से कीजिए, ताकि नए वीडियोस जब आएँ तो आपको इन्फॉर्मेशन मिले, आपको नोटिफिकेशन मिले। हमारा फर्स्ट वर्ड है अनसेरिमोनियसली। ये एक एडवर्ब है और इसका अर्थ होता है बिना औपचारिकता के या असम्मानजनक ढंग से, मतलब कि बिना शिष्टाचार के, बिना एटिकेट्स के, जब आप सीधे तरीके से कुछ करते हैं, कुछ कहते हैं बिना औपचारिकता, मतलब कोई फॉर्मेलिटी नहीं, मन में जो आया बोल दिया, इस सेंस में आप समझ सकते हैं। तो इन अ सर्टेन और रूड वे विदाउट फॉर्मेलिटीज, तो उसे आप बोलते हो अनसेरिमोनियसली। फाइन। जैसे कि अगर आप किसी को कुछ बोलना हो तो आप एटिकेट्स के साथ भी बोल सकते हो, और जब आप बिल्कुल रूड तरीके से बोल देते हो, दोनों से मैसेज कन्वे होता है, बट एक रूड और एक पोलाइट वे में जो डिफरेंस होता है ना, उस चीज़ को जब आप रूड तरीके से बोलते हो तो ये अनसेरिमोनियसली हो जाएगा। ठीक है, और ये एडवर्ब है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। He was unceremoniously thrown out of the इवेंट। उसे जो इवेंट से अचानक और बिना सम्मान के बाहर कर दिया गया। या आप अगर बोलते हो वेटर ने प्लेट बिना औपचारिकता के उठा ली। एक होता है ना तरीके से उठाना, क्या मैं ले जाऊं, ऐसा बोलते हैं, पूछते हैं वेटर आपका खाना हो गया, इस तरह से। लेकिन जब आप बिना तरीके से, बिना झटके से आप उठा लेते हो तो क्या बोलोगे? द वेटर अनसेरिमोनियसली टुक अवे द प्लेट। ठीक है, इस तरह से आप इस वर्ड का यूज कर सकते हो। हमारा अगला वर्ड है, इट्स नॉट अ वर्ड, इट्स एन इडियम, टिल्टिंग एट विंडमिल्स। टिल्टिंग एट विंडमिल्स। टिल्टिंग एट विंडमिल्स इडियम का अर्थ होता है काल्पनिक संघर्ष या व्यर्थ की लड़ाई। ठीक है, फाइटिंग इमेजिनरी और अनरियलिस्टिक प्रॉब्लम्स। काल्पनिक संघर्ष। अगर अब ये काल्पनिक संघर्ष क्या होता है? जैसे कि ऐसी स्थिति, ऐसा सिचुएशन जब कोई व्यक्ति ऐसी समस्या से, ऐसी प्रॉब्लम से लड़ रहा हो जो वास्तव में होती नहीं है या बेकार हो। अच्छा, कभी कभी ऐसा हुआ ना, ऐसा हो जाएगा तो, और उसके बारे में आप सोचे जा रहे हो, उसको एज अ प्रॉब्लम कंसीडर, अभी वो हुआ नहीं है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? इमेजिन कर रहे हो और उस प्रॉब्लम से फाइट कर रहे हो, सोच रहे हो। ठीक है, अनरियलिस्टिक प्रॉब्लम, तो उसे आप क्या कहोगे? टिल्टिंग एट विंडमिल्स। एग्जाम्पल, he keeps tilting at windmills instead of solving real problems. वह असली समस्याएं, असली प्रॉब्लम हल करने की बजाय काल्पनिक लड़ाइयां लड़ता रहता है। नेक्स्ट इज कॉल अ स्पेड अ स्पेड। कॉल अ स्पेड अ स्पेड बहुत जगह यूज होता है, एग्जाम्स में बहुत पूछा गया। कॉल अ स्पेड का अर्थ क्या होता है? इडियम है और इसका अर्थ होता है साफ साफ कहना, या आप कह सकते हो स्पष्ट बोलना। फाइन, बिना घुमाए फिराए बोलना। टू स्पीक द ट्रुथ ओपनली एंड डायरेक्टली विदाउट हाइडिंग एनीथिंग। जब आप कोई भी बात बिना घुमाए, बिना आगे पीछे किए हुए, मतलब सीधे सच सच बोलते हो, चाहे किसी को बुरा भी लगे तो लगे, ऐसा वाला सोच रखते हुए, तो आप बोलते हो थ्रू इडियम कॉल अ स्पेड। फाइन, जैसे She always calls a spade when discussing serious issue. वह गंभीर मुद्दों पर, वो गंभीर सीरियस इशू पर हमेशा साफ साफ सच बोलती है, बिना घुमाए फिराए, बिना कुछ जोड़े और कुछ घटाए। ठीक है, जो है सो है, वो चीज बोलती है, तो उसे बोलेंगे कॉल अ स्पेड अ स्पेड। नेक्स्ट वर्ड इज लाइक अ विस्प ऑफ फॉग। लाइक अ विस्प ऑफ फॉग, ये भी एक इडियम है, और ये मैंने न्यूज़पेपर में देखा था, द हिंदू का न्यूज़पेपर में। लाइक अ विस्प ऑफ फॉग का अर्थ होता है धुंध सा हल्का या क्षण भंगुर। अब क्षण भंगुर किसे कहते हैं? क्षण भंगुर मतलब क्षण में जो भंग हो जाए, इस तरह से आप समझ सकते हो। मैं अच्छे से समझाती हूँ। इंग्लिश में बोले तो समथिंग वेरी लाइट, फेंट और क्विकली डिसअपियरिंग, या डेलिकेट और शॉर्ट लिव्ड। बहुत पहले तो धुंध सा हल्का,
और भी होता है, मतलब बहुत हल्का, या आप कह सकते हो नाजुक, या आप ऐसे भी कह सकते हो जल्दी गायब होने वाला, जो अस्थाई नहीं होता और तुरंत मिट जाता। जैसे कि एक व्यक्ति है और वो क्या कर रहा है, तुरंत में गुस्सा हो जा रहा है, फिर उसका गुस्सा तुरंत में शांत हो जा रहा है, तो आप उस व्यक्ति को ऐसे बोल सकते हो वो क्षण भंगुर है, मतलब कि तुरंत में उसका जो गुस्सा है वो शांत भी हो जाता है, तुरंत में गुस्सा भी हो जाता है, इस तरह से आप बोल सकते हो। ठीक है, जैसे कि जो चीज़ परमानेंट ना हो, अस्थाई ना हो। एग्जाम्पल देखते हैं, हर मेमोरी फेडेड लाइक अ wisp of fog in the morning sun। उसकी याद जो है सुबह की, उसकी मेमोरी जो है, याददाश्त सुबह की धूप में धुंध की तरह धीरे धीरे गायब हो गई। मतलब ये आप जैसे कह रहे हो, किसी की याददाश्त के बारे में कह रहे हो कि वो धीरे धीरे गायब हो गई। तो किस तरह से गायब हुई, जैसे सुबह की धूप में जो धुंध होती है। नेक्स्ट वन इज fathom out। fathom out, fathom out is a phrasal verb। fathom out का अर्थ होता है गहराई से समझना या पता लगाना, गहराई के साथ। to understand or figure out something after deep thinking। किसी भी चीज को जब आप किसी भी कठिन या सीरियस या कह सकते हो आप जटिल, डिफिकल्ट बात को गहराई से समझते हैं, उसका कारण समझते हैं, उसका अर्थ निकालना, इस चीज को हम थ्रू फ्रेजल वर्ब क्या बोलते हैं, फैदम आउट। फाइन, एग्जाम्पल देखते हैं, आई could not fathom out why he suddenly changed his decision। मैं समझ ही नहीं पाया कि उसने अचानक अपना फैसला क्यों बदल लिया। तो आप fathom out का कैसे यूज करेंगे, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। मैं समझ नहीं पाया कि वो अचानक से क्यों चला गया, तो आप कैसे बोलोगे, या मैं समझ नहीं पाया कि वो अचानक से क्यों अपना डिसीजन चेंज कर लिया। तो आई couldn't fathom out why he suddenly changed his decision। So next one is paper over। पेपर ओवर, पेपर ओवर इज अ फ्रेजल वर्ब और इसका अर्थ होता है ऊपर ऊपर छिपाना या ढकना। तो टू हाइड और कवर अप अ प्रॉब्लम विदाउट सॉल्विंग इट प्रॉपरली। जैसे कि किसी समस्या को, किसी मिस्टेक को, किसी गलती को जब असली समाधान की मतलब असली सॉल्यूशन आप उसको सॉल्व नहीं किए हो, लेकिन उस चीज़ को हाइड कर रहे हो, ऊपर ऊपर से छुपा रहे हो, नज़रअंदाज करना भी आप बोल सकते हो, तो उसे आप बोलोगे पेपर ओवर। मतलब अगर हम ऐसे समझाएं कि कुछ आपसे गिर गया और आपने उसको साफ नहीं किया, आपने क्या किया, आपने उसके ऊपर पेपर डाल दिया ताकि सामने वाले को दिखे नहीं। समझ में आया मैं क्या कॉन्टेक्स्ट समझा रही हूँ आपको। तो ऊपर ऊपर छिपाना या ढकना। एग्जाम्पल, दे ट्राई टू पेपर ओवर द इशू इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग इट। उन्होंने प्रॉब्लम को, समस्या को ठीक करने की बजाय सिर्फ उसे छिपाने की कोशिश करी, मतलब उसे सॉल्व नहीं किया, उसे इस तरह से छिपाया कि सामने वाले को पता ना चले, तो उसे हम पेपर ओवर बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज परफंक्चुअली। परफंक्चुअली एक वर्ब होता है, इसका अर्थ होता है औपचारिक रूप से, फॉर्मेलिटी के साथ या बिना मन के, मतलब आपकी इच्छा नहीं है, लापरवाही से। ठीक है, तो उसे आप परफंक्चुअली बोलते हो। डन विदाउट केयर और इंटरेस्ट। जब कोई काम सिर्फ दिखावे के लिए या बिना इंटरेस्ट के, बिना रुचि के जल्दी जल्दी किया जाए, तो उसे आप बोलते हो परफंक्चुअली। ठीक है, ये एडवर्ब है, डन विदाउट केयर और इंटरेस्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, ही चेक द वर्क परफंक्चुअली एंड मिस्ड मेनी मिस्टेक। उसने काम को चेक किया, ठीक है, लेकिन कैसे चेक किया, इस तरह से चेक किया, विदाउट इंटरेस्ट, लापरवाही के साथ चेक किया, और बहुत सारी उसमें जो गलतियां थी उसको उसने मिस कर दिया। मतलब इंटरेस्ट के साथ चेक करता, इंथुजियाज्म के साथ चेक करता, तब ना उसे मिस्टेक्स मिलती। तो उसने क्या किया कि ही चेक द वर्क परफंक्चुअली एंड मिस्ड मेनी मिस्टेक्स। तो इस तरह से आप इस वर्ड का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड इज यूनिलैटरली। यूनिलैटरली भी एडवर्ब है। देखिए ज्यादातर क्या होता है ना कि लास्ट में जब ly लगा रहता है तो वो एडवर्ब के तरह यूज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, हमेशा नहीं, जनरली। ठीक है, तो यूनिलैटरली मतलब हुआ एक तरफा निर्णय, यूनि एक तरफ, अकेले ही डिसीजन ले लेना, इस तरह से। सो बाय वन साइड अलोन विदाउट एग्रीमेंट फ्रॉम अदर्स। एक तरफा डिसीजन ले लेना, बिना सलाह किए हुए डिसीजन ले लेना। जब कोई व्यक्ति बिना दूसरों से पूछे या बिना सहमति के, बिना किसी एग्रीमेंट के, बिना किसी बात के खुद ही फैसला ले ले, तो उसे क्या कहोगे, यूनिलैटरल। यही यूनिलैटरल होता तो वो क्या हो जाता है, एक तरफा होता, और उसको एडजेक्टिव हम कहते हैं इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। समझ आया? मीनिंग एक ही होता है लगभग, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है वो वर्ड जो ly कभी लग जाता है, कभी ious लग जाता है, तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर देता है।
सो यूनिलैटरल का समझ में आया। एग्जाम्पल देखते हैं, द कंपनी यूनिलैटरली टर्मिनेटेड द कॉन्ट्रैक्ट। जो कंपनी था वो क्या किया, एक तरफा ही कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर दिया, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट दो या दो लोगों के बीच होता है या दो से अधिक लोगों के बीच होता है, तो सबकी सहमति होनी चाहिए। लेकिन कंपनी ने क्या किया कि सिर्फ अपना देखकर एक तरफा समाप्त कर दिया। नेक्स्ट वन इज सरपेटिशियसली, ठीक है, सरपेटिशियसली इस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, जिसका अर्थ होता है चोरी छिपे या गुप्त रूप से। चोरी छिपे, इन अ सीक्रेट और हिडन वे विदाउट बीइंग नोटिस्ड। किसी काम को बिना किसी को बताए, बिना किसी के ध्यान में लाए चुपके से करने को हम बोलेंगे सरपेटिशियसली। फाइन। आप अगर देखें तो इसका मीनिंग ये होता है कि जब आप कोई काम किसी से छुपा कर करते हो। एग्जाम्पल देखते हैं, ही सरपिटिशियसली चेक्ड हिज फोन ड्यूरिंग द मीटिंग। मतलब उसने मीटिंग के दौरान चोरी छिपे अपना फोन देखा। अगर हमें कहना हो कि उसने बातचीत को गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया, तो आप कैसे यूज करोगे इसे? उसने बातचीत को गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया, तो आप बोलोगे ही या शी सरपिटिशियसली रिकॉर्डेड द कॉन्वर्सेशन। समझे कैसे यूज होना है? तो सरपिटिशियसली का अर्थ होता है गुप्त तरीके से, बिना किसी के ध्यान में लाए हुए, चुपके से। नेक्स्ट वर्ड इज वेहमेंटली। वेहमेंटली VEHEMENTLY, वेहमेंटली एडवर्ब है और इसका अर्थ होता है जोरदार तरीके से या तीव्र रूप से या दृढ़ता के साथ। जब कोई व्यक्ति बहुत जोश के साथ, जोर से या पूरे विश्वास के साथ अपनी बात कहे, तो वहां पर हम वेहमेंटली का प्रयोग करते हैं। इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे एंड फोर्सफुल वे अगर इंग्लिश में कहे तो, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? माइल्डली, मतलब धीरे से, हल्के से। कामली, CALMLY, मतलब कि शांति से। लेकिन इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? वेहमेंटली, मतलब जोश के साथ, जोर के साथ, ठीक है। शी वेहमेंटली डिसएग्रीड विद द डिसीजन। उसने क्या किया? फैसले को, मतलब डिसीजन को मतलब जोश के साथ, जोरदार तरीके से विरोध किया। इस तरह से आप बोल सकते हो, नॉट जोश बट जोरदार तरीके से विरोध किया, स्ट्रांगली विरोध किया। नेक्स्ट वर्ड इज इट्स एन एडवर्ब, जिसका इसको बोलते हैं टैसिटली, ठीक है। टैसिटली जो वर्ड है ये एडवर्ब है। कम देखने को मिलता है लेकिन देखने को मिलता है, ठीक है। आप ऐसा मत सोचिए कि वो बिल्कुल नया वर्ड है। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आपको जरूर मिला होगा। टैसिटली का अर्थ होता है अप्रत्यक्ष रूप से, बिना बोले या चुपचाप सहमति। समझा? इन अ वे दैट शोज एग्रीमेंट विदाउट वर्ड्स। इन अ वे दैट शोज एग्रीमेंट विदाउट वर्ड्स। जब आप चुपचाप सहमति कर देते हो, बिना कुछ कहे सहमत हो जाते हो, तो उसे हम बोलेंगे टैसिटली थ्रू एडवर्ब। समझा? जैसे कि शी टैसिटली एग्रीड टू द प्लान। उसने योजना को, प्लान को बिना बोले मान लिया। मतलब कोई आर्ग्यू नहीं किया, हाँ ना कुछ नहीं बोला, सर ऐसे हिलाया, ओके ऐसे करके निकल गए, बोल दिया, मतलब एग्री हो गया बिना कुछ बात किए हुए। या अगर आपको ये बोलना हो कि जो मैनेजर ने है प्रस्ताव को चुपचाप सहमति देकर मंजूरी दे दी। चुपचाप सहमति देकर मतलब कि कोई प्रपोजल था, उसे चुपचाप उसको एक्सेप्ट कर लिया या अप्रूव कर दिया। नॉट एक्सेप्ट, अप्रूव करना होता है मंजूरी। तो द मैनेजर टैसिटली अप्रूव द प्रपोजल, हम इस तरह से बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज अनअबैश्डली। अनअबैश्डली भी एडवर्ब है और इसका अर्थ होता है बिना शर्म, बेझिझक या खुले तौर पर। बिना शर्म, बेझिझक या खुले तौर पर, बिना किसी झिझक या शर्म के खुलकर कुछ करने को हम कहते हैं अनअबैश्डली। समझाया? इन अ कॉन्फिडेंट और अनअशेम्ड वे। थोड़ा सा ये नेगेटिव टोन लिए हुए होता है, मतलब कि एग्जाम्पल देखे तो शी अनअबैश्डली आस्क्ड फॉर हेल्प। उसे बिना झिझक मदद मांगी। अब यहाँ पे तो झिझक यूज हो गया, उसने बिना झिझक के मदद मांगी, लेकिन कहीं कहीं पर कॉन्टेक्स्ट डिपेंड करता है ना। अब यहाँ पे बिना शर्म के मदद मांगी ऐसा आप नहीं बोल सकते हो, बिना झिझक, बेझिझक होकर मदद मांगी। अगर आपको ये बोलना हो कि उसने कैमरे पर बिना किसी शर्म के अपनी राय रखी, तो आप कैसे बोलोगे? ही अनअबैश्डली एक्सप्रेस्ड हिज या हर ओपिनियन ऑन कैमरा। सो इस तरह से हम वर्ड का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। बहुत जरूरी है यूज जानना। सिर्फ वर्ड देखो तभी आपको रिटेन होगा। रिटेंशन की अगर प्रॉब्लम है ना, तो 2-3 बार एक वीडियो को देखिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्लाइड का, और उसको 2-3 दिन भी अगर कंटिन्यू रिवाइज करेंगे ना, तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज
मेटिक्यूलसली जो है ये भी एडवर्ब है और इसका अर्थ होता है बहुत सावधानी से या बारीकी से, हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हुए या रख कर ध्यान से काम करने को हम कहते हैं मेटिक्यूलसली। फाइन, इन अ वेरी केयरफुल एंड डिटेल्ड वे, इन अ वेरी केयरफुल एंड डिटेल्ड वे, तो उसे हम मेटिक्यूलसली बोलते हैं। She meticulously cleaned the entire room, उसने पूरे रूम की बहुत सावधानी से सफाई की। अगर हमें बोलना हो कि जैसे एक आर्टिस्ट है, उन्हें हर डिटेल को बारीकी से बनाया, तो उसे कैसे बोलोगे? किसी कलाकार ने हर चीज को डिटेल वे में बनाया, तो कैसे बोलोगे? द आर्टिस्ट मेटिकुलसली पेंटेड एवरी डिटेल। समझा? तो इस तरह से हम यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज, तो ये हमारा इस वीडियो का लास्ट वर्ड था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो को बूस्ट करने में हेल्प कीजिए ताकि जो लोगों को ज़रूरत हो उन तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।